So hey guys, welcome back to YouTube channel Rankers 910. This is Pratik. तो today we are going to discuss about tense from basic. हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में, वो भी बेसिक से चलेंगे. ठीक है, हम बेसिक से सारी चीजें अपर तक लेके जाएंगे. जो चीजें नहीं है टेंसेस में, मैं आपको वहां तक आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. वी विल ट्राई यार. चलो लेट्स गो हेड यार. टेंसेस पहले पे हम जानेंगे टेंस के बारे में, आखिरकार टेंस का क्या फॉर्मूला, क्या फंडा होता है. ठीक है, तो टेंस में जो रूल रेगुलेशन होता है उसके पहले जानने से पहले हम कुछ एक नई फैक्ट के बारे में, न्यू फैक्ट के बारे में जानेंगे. कहीं कहीं आप देखते हो टेंस एंड टाइम लिखा होता है. क्या? टेंस एंड टाइम लिखा होता है. ठीक है, टेंस एंड टाइम लिखा होता है. कहीं कहीं आप देख लेते हो टेंस एंड टाइम लिखा होता है, और कहीं कहीं आप देखते हो टेंस और टाइम लिखा होता है. कहीं कहीं आप देखते हो टेंस और टाइम लिखा होता है, कहीं कहीं आप देखते हो टेंस एंड टाइम लिखा होता है. तो यही सब सारी चीजें जानने के लिए इसमें कौन सा फैक्ट, मतलब कौन सा सही है, तो टेंस एंड टाइम सही है या टेंस और टाइम सही है. देखो, समय और काल, समय और काल, समय या काल, तो टेंस और टाइम यहां पे होना चाहिए. एंड जो है, आपको एंड कहीं भी दिखता है तो वो आपका गलत माना जाएगा. ठीक है, टेंस एंड टाइम वो आपका रॉन्ग है, रॉन्ग वे में चलता है. टेंस और टाइम इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. ओके जी हाँ. फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में. देखो, प्रेजेंट टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. That present day definition, in this time I am teaching you, in this time I am teaching you, that is the called present tense. ठीक है, और उसके बाद I had taught you in previous lecture, that is a past tense. Future tense, I will teach you, I will teach you, that is the future tense. Exact and simple bro. देखिए, फोकस करो. प्रेजेंट टेंस वो होता है, जैसे कि एग्जैक्ट पॉइंट हम देखें, एक्चुअली में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्क्रीन पे हो, आप हमें देख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूटी हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा. उसके बाद पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होता है कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्ट्रेटजी बताया, आपको मैंने मेजर पोर्शन बताया, उसके बाद मैंने आपको कुछ लेक्चर्स भी दिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी लेक्चर्स दिए, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा. फ्यूचर में क्या होगा, मैं आपको क्या क्या नई चीजें, वो चीजें लाने वाला हूं, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको किस लेवल से किस लेवल तक लेके जाने वाला हूं, वो सब सारी चीजें हमारे फ्यूचर में प्रोसीड होंगे. ठीक है, तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस. फोकस करो, फोकस एट बोर्ड, डोंट स्किप द वीडियो. ओके, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो, और जो भी नई चीजें हैं मैं आपको तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई यार. देखो, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें नहीं आता हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आपको यहीं पे अभी फोकस करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखो. क्या? टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके हाँ, अब ये इतना हमें समझ में आ गया. वी गॉट दैट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्री टेंसेस? आई हैव टोल्ड यू. हाँ, उसके बाद हम चलेंगे अब सेकेंड पे. सेकेंड पे क्या करेंगे, हाँ पे देखो. हाँ, तो भैया आप बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप डायरेक्ट क्यों आ गए? देखो बेटा, जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के थ्री टाइप होते हैं. देखो कैसे, यहां से चलता हूं मैं. देखो, ये रहा टेंस ना. अब इसके जो पार्ट हैं, इसके प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं. फर्क क्या रहता है? देखो, पहला क्या होता है, इंडेफिनिट. पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर इन्हीं चारों के पहले आप प्रेजेंट यूज करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर अब इसी हिसाब से अगर आप पास्ट यूज करते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके हाँ, अगर आप फ्यूचर यूज करते हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब यहां पे हम बात करते हैं कि आप कभी कभी लिख देते हो कंटिन्यूअस को. क्या? देखो, ये लिख देते हैं CONTINOUS, ये लिख देते हो CONTINOUS. तो ये क्या है, ये मीनिंग गलत है बच्चे. आपको मीनिंग पे भी ध्यान देना है, आपको मीनिंग पे भी ध्यान देना है कि मीनिंग आप क्या लिख रहे हो. कॉन्टिन्यूअस हो गया.
आप कॉन्टिन्यूअस की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, लेट मी यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं CONTINUOUS, एग्जैक्ट मीनिंग ये होती है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मीनिंग पे भी आपको केयर करना है। एग्जामिनर आपका क्या देखता है, राइटिंग स्किल देखता है, राइटिंग स्किल देखता है, आप किस स्ट्रेटजी पे लिख रहे हो वो चीजें देखता है। ठीक है, अंदर आप कुछ भी लिख दो, बट ये जो स्पेलिंग्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, इसको आप अपग्रेड करो। ठीक है, तो स्पेलिंग में कोई जुगाड़ नहीं, स्पेलिंग जो है वो एग्जैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इंडेफिनिट की बात करते हैं, INDEFINITE, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, PERFECT परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को ऐड करके एक टेंस बन जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ही मजा आने वाला है, बट वीडियो लास्ट तक देखो तभी समझ में आएगा। अब हम पार्ट के बारे में भी जान लिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो भैया अब तो मैंने जान लिया प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हमें ले चलो और आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फंडा बताओ क्या फंडा है। हाँ, मैं बताने वाला हूं क्या चीजें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट INDEFINITE। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस कितने पढ़ने होते हैं। पहला तो आपको सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, चौथा इंट्रोगेटिव सेकंड। चार चीजें पढ़नी होती है एक टेंस में। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो तो उसमें आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखो कहीं कहीं सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव के रूप में दिया जाता है, कहीं कहीं सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं सिंपल को पॉजिटिव रखा जाता है तो कहीं कहीं सिंपल को अफर्मेटिव रखा जाता है। ओके, तो यहां पे मैंने सिंपल रखा है, तो कहीं पॉजिटिव आया तब डोंट घबराने की कोई जरूरत नहीं। पॉजिटिव है तो यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव है यानी सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल, अफर्मेटिव, पॉजिटिव इज इक्वल वर्ड। ओके, हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में। एग्जैक्ट एक्चुअली में क्या होता है, हम पहले एक स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे आप बोल रहे हो भैया यहां पे जैसे अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करो, मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन पुट नहीं करोगे, क्वेश्चन पिक नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या क्वेश्चन है भैया, आपने फॉर्मूला क्यों लिखा है। अच्छा ये बताओ बच्चा कि एग्जाम्पल की बात बताऊं तो समझ में आएगा ना। हाँ, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस या यस, मेन वर्ब ये एमबी, मेन वर्ब इन में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट। अब बताओ भैया यस या ईएस का फॉर्मूला, यस या ईएस का फंडा क्या होता है, यस या ईएस का फंडा क्या होता है, यस या ईएस तो सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, यहां पे आप दिख रहे हो कि ईएस इज एडेड विद वर्ब विच एंड्स विद लेटर ओ, सीएच, डबल एस, एसएच, एक्स, OCH, अगर इन पांचों लेटर से अगर कोई मीनिंग एंड होती है तब उसके यहां हम लगाएंगे ES। अगर एग्जैक्ट कांस्टेंट से अगर उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मान लो वो जो चीजें होती हैं, अगर इसके अलावा अगर कोई लेटर आता है, क्या इसके अलावा अगर कोई लेटर आता है, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप एस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एस का यूज करोगे। तो ईएस अगर ये लेटर्स आते हैं तब ईएस का यूज करोगे, अगर इसके अलावा कोई आता है तब क्या यूज करोगे, एस का यूज करोगे। ओके ओके, अब भैया आप बताइए सिंगुलर प्लूरल का क्या फंडा है। देखो प्लूरल में आपको कभी भी यस या ईएस नहीं लगाना है। ये यस या ईएस प्लूरल के लिए नहीं है, प्लूरल के लिए नहीं है। प्लूरल में आते कौन कौन से हैं, आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही आते हैं, सी आती हैं और इट आता है और नेम लिख लो। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। तो प्लूरल के साथ एस या एस का फंडा एकदम नहीं लगता है, बस सिंगुलर के लिए एस या एस का फंडा यूज होता है। व्हाट इट, ओके। तो एस या एस कहां लगते हैं मैंने वो बता दिया, आप जान गए, तो आपको समझ में आया होगा। मान लो अगर एग्जैक्ट एक नाम है, प्रतीक ही रख लो, प्रतीक है तो वहां पे आप सिंगुलर का यूज करोगे। अब इतना तो सेंस है यार कि अगर प्रतीक और कुणाल,
अगर दो आ जाते हैं, दो नाउन आ जाते हैं तो एग्जैक्ट बहुवचन हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल। तो उसके लिए आप यस या यस यूज नहीं करोगे, इतना तो आपको सेंस है ना, मैं जानता हूं। तो उसके लिए आप प्लूरल में आ जाते हैं। तो प्लूरल के लिए आप क्या, मैंने बताया कि एस या यस का जो एग्जैक्ट रूल होता है वो नहीं लगता है, बट यस या यस का जो फंडा है वो सिंगुलर के लिए फॉलो होता है। ओके, हाँ, ये हो गया। यस इज एडेड विद द वर्ब व्हिच एंड्स विथ लेटर। अब बताओ, हाँ, मैं लिखता हूं वह घर जाता है, वह घर जाता है। यहां पे क्या करेंगे भैया, वह घर जाता है। देखो, अब बताओ, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो यहां पे सब्जेक्ट की ये जो है, यहां पे हम सब्जेक्ट रख देंगे ही। क्या रख देंगे, ही। सिंपल में अच्छे से ध्यान दो, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, देखो जो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में वो इसी स्ट्रक्चर पे होते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे होते हैं। यही फॉर्मूला फॉलो होगा, यही फॉर्मूला फॉलो होगा। ठीक है, क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। वह को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब ये है जाना, क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब ये जाना, तो गो, क्या, गो। अब चेक, लेट्स चेक यार, यहां पे क्या ओ आया है क्या, यस ओ आया है। अगर ओ आया है भैया तो क्या यूज होगा, यस, क्या यूज होगा, यस। हो गया, ही गोज, यहां पे देखो, यहां पे ओ आया है तो यहां पे ईएस हो गया, तो ही गोज। उसके बाद क्या दिया है, मेन वर्ब यस या यस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गोज टू हाउस। अब देखो, किसी एक स्थान से अगर आप दूसरे, किसी एक प्लेस से अगर आप दूसरे प्लेस पे जाते हो तो वहां पे टू का यूज होता है। मैं एक्सेप्शन में बता दूंगा, अब एक्सेप्शन भी आपको जानना है, मैं लास्ट में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ओके, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं बच्चे, ठीक है। तो ही गोज टू हाउस। अब बताइए, ये देखो, वह किस में आया, सिंगुलर में, सिंगुलर में आया तो यस या यस फॉलो होगा, होगा, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ यस, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ओ है भैया, इसलिए मैंने यस यूज किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट पुट किया, स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इज डन। ओके, अब आप पूछ रहे हो कि भैया आप स्ट्रक्चर पे इसको क्यों रख रहे हो, आप यहाँ पे गोज रख दो, आप यहाँ पे ही रख दो, यहाँ पे हाउस रख दो, यहाँ पे टू, सब हेरा फेरी कर दो अपने में, आप ऐसा क्यों स्ट्रक्चर पे पुट कर रहे हो। तो अच्छा ये बताओ बच्चे, अगर आपके आंख के यहां आपका कान लगाया जाए तो क्या सेटिस्फाई हो गया, कैसे लगेंगे आप, बताओ कैसे लगेंगे आप। अगर आपके आंख के यहां कान लगाया जाए, कान के यहां नाक लगाया जाए तो कैसे लगोगे, फील करो एक बार, नहीं अच्छा लगेगा ना। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आप मेन वर्ब पुट करते हो, मेन वर्ब के स्थान पे अगर ऑब्जेक्ट पुट करते हो तो ये एग्जांपल्स अच्छे नहीं होंगे, एक सुटेबल तरीके से नहीं होंगे। जिस प्रकार आपके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है उसी प्रकार इस सेंटेंस का भी नक्शा बिगड़ सकता है कि नहीं। सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया, फॉर्मूला का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉर्मूला, क्या जिम्मेदारी है इसकी, सेंटेंस को एक क्रम वाइज रखना, एक क्रम वाइज रखना, यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। इतना तो समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। फिर एक बार देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, तो भैया सिंगुलर में आपने देखो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, और कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ये सिंगुलर में ही सी इट और नेम आता है, लॉनली नेम आ जाएगा। प्लूरल में क्या होता है, आई वी यू दे होता है। इसमें देखो प्लूरल के साथ, जो प्लूरल के साथ एस या एस का रूल रेगुलेशन होता है ये नहीं फॉलो होता है, इसको कट कर देना कॉपी में और नोट में कहीं लिख देना। उसके बाद es is added with a verb which ends with the letter o, ch, double s, sh and x and x। और एक बात नोट में बच्चे, नोट में और एक बात नोट में, अगर किसी लेटर के लास्ट में, किसी लेटर कोई मीनिंग दे दिया एग्जैक्ट, अगर उसके लास्ट में y आता है तो उसके साथ हम आई ई एस का यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैं आपको बताऊंगा बट मैंने यहीं पे आपको बता दिया, कुछ टिप्स आपको मिल जाए जो एक्सेप्शन में आपको लास्ट में बता दूंगा, वो तो मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट कुछ टिप्स मैंने दे दिया। अब बताओ एग्जाम्पल क्या, जैसे वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है तो वह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। पढ़ाई करना स्टडी, पढ़ाई करना क्या होगा, स्टडी, ही स्टडी, ही
स्टडी। अब बताओ क्या भैया ये सही है? नहीं, क्योंकि ये देखो लेटर का लास्ट में देखो ये कौन सा लेटर है? वाई आया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टडीज, IES एड। ओके, इतना मत भूलना बच्चे, ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है। ओके राइट, इतना समझ में आ गया होगा क्या है SEIS का फंडा, किस तरीके से कहां पे यूज होता है, कौन सा। देखो मुझे आप तक पहुंचाना है, आप दूसरों तक पहुंचाओगे, बट केयरफुली, सतर्क रहो, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। बेसिक से हाई चलेंगे, बेसिक चीजें बहुत जानना जरूरी है। एग्जाम्स में क्या होते हैं कि आप बेसिक चीज ही भूल जाते हो, बेसिक थिंग ही भूल जाते हो। तो मैं एक ऐसे ट्रिक के साथ आया हूं कि यार भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिक रहो, ग्रेड रहो। ओके फिर चलो अब हम चलते हैं थर्ड अटेम्प्ट पे। तो भैया आपने सिंपल सेंटेंस तो कवर कर दिया, नेगेटिव बताइए। नेगेटिव में नकारात्मकता, ठीक है। चलो नकारात्मकता में आते हैं। ये देखो नेगेटिव सेंटेंस, क्या नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर का आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्ट्रक्चर का क्या मेजर है, क्या महत्व है, मैंने आपको बता दिया आपके एग्जांपल के साथ ही, आपकी बॉडी के एग्जांपल के साथ ही। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमवी, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया इसमें SEIS का फंडा, इसमें SEIS बच्चा नहीं लगता है, इसमें SEIS का यूज एकदम नहीं। अब यहां पे प्रश्न उठता है भैया डू नॉट और डज नॉट जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं, वो कैसे यूज होंगे? बताता हूं, मैं बताता हूं, क्यों चिंता कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक वही एग्जांपल लेता हूं, कम ऐसे वह घर नहीं जाता है। दूसरा तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है। हाँ तो भैया वह घर नहीं जाता, तुम खाना नहीं खाते हो, इसमें आप देख सकते हो कि वह जो है वो किसका यूज कर रहा है? सिंगुलर का, और जो तुम है वो प्लूरल का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब दोनों के साथ क्या यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें जो सिंगुलर और प्लूरल का जो फंडा होता है, जो सिंगुलर है मतलब सिंगुलर है ये वह है, तो सिंगुलर के साथ आप ऑब्वियसली यार डज नॉट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? डज नॉट का यूज करोगे। बट आप प्लूरल के साथ ऑब्वियसली आप डू नॉट का यूज करोगे। ओके वही सब चीजें हैं जहां पे आप देख रहे थे कि प्लूरल के साथ ES का यूज नहीं होता है, वहीं पे आप देख रहे हो कि जो प्लूरल फॉर्म है उसके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म के साथ। बट अब सिंगुलर फॉर्म के साथ आप डज नॉट का यूज करोगे, ठीक है। यस या ES का जो फंडा था वो अलग था कि उसमें यस या ES में जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है भैया, बट प्लूरल के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ बट वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो प्लूरल के साथ आप डू नॉट का यूज करोगे, प्लूरल इन द सेंस कि तू, आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। ओके हाँ वह घर नहीं जाता है, तुम खाना नहीं खाते। भैया आप स्ट्रक्चर बताओ, ट्रांसलेट करो इसको, तब मजा आने वाला है एकदम यार। बैठे रहो उस जोश वो उत्साह के साथ बैठे रहो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं। वह घर नहीं जाता है, भैया इसको ट्रांसलेट करो। देखो पहले क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट सर्च करो, सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। तो ही हो गया। उसके बाद डू नॉट, डज नॉट, डोंट, डजंट, डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जो डोंट का फॉर्मूला होता है, कभी कभी आप देखते हो आई डोंट नो ना तो ऐसी चीजें होती हैं, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। ओके इट्स डजंट मैटर यार। ओके हाँ तो ही हो गया। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? डज नॉट लगेगी, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म वह है, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? DOES, ही डज नॉट। उसके बाद बताओ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो ही डज नॉट गो। उसके बाद मैंने बताया किस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए टू का यूज करते हैं, तो यहाँ ही गोज टू, ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउस, फुल स्टॉप।
सिंपल सा। अब बताइए भैया तुम खाना नहीं खाते हो, इसका क्या होगा? तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको पहले पुट करो पहले नंबर पे यू, उसके बाद प्लूरल फॉर्म, तुम क्या है प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डोंट यूज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू डू नॉट, यू डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें मेन वर्ब खाना, खाना, तो ईट, एट, ईटन, तो ईट क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईट, यू डू नॉट ईट द फूड, द फूड ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो ईट द फूड। सिंपल सा, सिंपल सा है कि नहीं? सिंपल सा है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस एग्जैक्ट इसका देखो क्या होता है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट का जो यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म के साथ होगा, डज नॉट का जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ होगा। वह घर नहीं जाता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो देखो स्ट्रक्चर के रूप में चलेंगे, सब्जेक्ट मैंने पहले पुट किया, डू नॉट या डज नॉट में से एक यूज होता है डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे मेन वर्ब का देखो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर वही है, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो गया। ठीक है, फिर तुम खाना नहीं खाते हो, तुम सब्जेक्ट के रूप में है तो पहले स्थान पे पुट करेंगे डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट क्यों यूज किया? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म का है, तो यू डोंट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? खाना, ईट द फूड, क्योंकि ये फूड क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू डोंट ईट द फूड, ही डजंट गो टू हाउस। इतना सिंपल है। क्या? इतना सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? है, सिंपल है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सिंपल समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। उसके बाद हम चलेंगे अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे क्या फॉर्मूला होता है, क्या फंडा होता है उसका, तो और अच्छे से ट्रिक है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्मूला टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल पहले लेते हैं, पहले एग्जांपल नहीं, पहले समझो फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। देखो ये डू डज है, अगर इसी डू डज को आप उठा के नॉट के जस्ट पहले यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखोगे तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। अगर इस डू या डज को उठा के हम, सॉरी यहां पे है, यहां इस डू या डज को उठा के हम सब्जेक्ट के बाद करते और नॉट के पहले, मतलब सब्जेक्ट और नॉट के बीच में रख दें तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वही चीज तो है भैया। इसमें चेंजेस क्या है? नहीं चेंजेस है, बट चेंजेस यही हुए हैं बच्चा। देखो यहाँ पे डू डज है, हाँ अब इसी डू डज को हम उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर दिया। देखो इस डू डज को मैंने उठाया, अब इस डू डज को मैंने उठाया, फिर मैंने यहाँ पे, हाँ यहां पे पुट कर दिया। अब इस डू डज को मैं उठाऊंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, तो नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे हो जा रहा है? बड़ी आसानी से हो रहा है। समझ हो, आई होप आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे हो जा रहा है, बहुत आसानी से हो जा रहा है ना। हाँ चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही कुछ समझ में आएगा। वही एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल से कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? पहले हम इसको हटा देते हैं, कुछ चीजें हम जानेंगे। ठीक है, कुछ गलतियां करके भी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं। क्या है? मैंने देखो वो जबरदस्ती किया है, ऐसा क्यों किया है मैं बताऊंगा आपको। क्या वह घर जाता है, तो ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो पहले सब्जेक्ट को पहचानो। इंट्रोगेटिव का यूज करने के लिए फर्स्ट यू शुड रियलाइज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? फॉर्म ऑफ सिंगुलर या फॉर्म ऑफ प्लूरल? तो ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म का है, सिंगुलर का रूप है। तो जब सिंगुलर का रूप है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। कलर चेंज कर देते हैं, यस यहां पे हम करते हैं डज, डज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही, डज ही। देखो सिंपल लिखता हूं, अच्छा बताता हूं। देखो राइटिंग मत जाना यार, आज नहीं तो कल तो क्रिएट हो जाएगी अपने आप, बट मैं जो बता रहा हूं वो एक्सप्रेशन देखो मेरा, मैं क्या आप तक पहुंचाने वाला हूं, कौन सी फीलिंग दे रहा हूं। देखो मैं फीलिंग को समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डज ही, उसके बाद अगर देता यहां पे वह घर, क्या वह घर नहीं जाता है? अगर नहीं, अगर नेगेटिविटी का सेंस आता है इसमें, तो इसी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट कर देते, इसी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट कर देते अगर नेगेटिविटी आता तब।
बट है नहीं तो छोड़ो, क्या मतलब है, ब्रैकेट में रखा है मैंने, अगर आता है तो यूज करो, नहीं आता है तो हटा दो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना, ये क्या फर्स्ट फॉर्म है, गो, मैंने बताया था, गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, ठीक, सेंटेंस सही हो गया आपका। डज ही गो टू हाउस, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू हाउस, क्या वह घर जाता है। जैसे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में कि क्वेश्चन पुटअप किया था, कोई अगला बंदा आपके सामने खड़ा है, उससे क्वेश्चन एक तरीके से पुटअप किया जाता है, कैसे, क्या तुम पढ़ाई करते हो, ये बताओ, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वो स्कूल जाता है। तो हाँ या ना में आंसर देने वाली चीजें ही इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आती हैं। क्या वह खाना खाता है, हाँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, जी, क्या वो दौड़ता है, नहीं। तो हाँ ना में जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो चीजें आंसर मिल रही है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पुटअप, तो क्या ये सेंटेंस सही है, कमेंट बॉक्स में बताओ, 2 मिनट का टाइम है, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू हाउस, बताओ, जल्दी बताओ, यू हैव इनफ टाइम। देखो अकॉर्डिंग टू मी बच्चे ये सेंटेंस गलत है। आप सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्यों भैया, क्यों गलत है, क्या वो घर जाता है, इसमें क्या गलती है, आप बताओ मैं। देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पे आप ये नहीं रखेंगे, यहां पे आप फुल स्टॉप नहीं रखेंगे, ठीक है, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क रखेंगे। देखो बच्चे मैं एक बात बता दूं आपको, अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो, अगर वो क्वेश्चन पूछने वाला है या WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड हो, बट बच्चे उसमें अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, भले से आपका स्ट्रक्चर सही हो। देखो यहां पे भी तो मेरा स्ट्रक्चर सही था, कोई मीनिंग इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने वहां पे फुल स्टॉप लगाया था, खड़ी पर, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सारी चीजें आपने एग्जैक्ट और राइट लिखा है बट आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो वो गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इसको रिकॉग्नाइज करो, इसको आप देखो, ध्यान करो, नोट में कहीं लिख लो, क्वेश्चन मार्क इज द मस्ट फॉर इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। ओके, समझ आ गया। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के लिए क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गया, डू या डज को कैसे उठाना, कहां पे पुट करना। अगर इसी को हम नॉट के जस्ट पहले सब्जेक्ट के जस्ट बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा कि नहीं। अब देखो इसी में हम चेंजेस करने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं, जैसे आपने देखा डू डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बच्चे, कुछ नहीं। बोलो क्या, देखो यहां पे आप देखो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ जाओ, यहां पे डू डज ये है, जस्ट इसी के सामने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखो सारी चीजें यही होंगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का होगा, बस इसी के सामने 2 लेटर चेंज होंगे, 2 लेटर वही मायने रखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में वही मायने रखते हैं, 2 लेटर क्या है, देखो ये सब सारे एग्जैक्ट आप ध्यान से देख लो कि हाँ यही है ना, डू डज है प्लस सब्जेक्ट है, अदर नॉट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में क्या है, देखो डू या डज है प्लस सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस सब्जेक्ट, मैंने नॉट नहीं पुट किया, अगर अदरवाइज आता है तो यूज कर लेना, वही सब चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया कि नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, वेयर, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। तो जो बीच में क्वेश्चन आते हैं ये इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो कुछ करना नहीं है। वहां पे क्या से शुरुआत होने वाला था, स्टार्टिंग फॉर्म क्या, यहां से जो ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में आएंगे, वो आपको खोजने पड़ेंगे। कैसे, एग्जांपल मैं देता हूं, देखो एग्जांपल देखो, वह घर कैसे जाता है, वह घर कैसे जाता है, वह घर कैसे जाता है, साइकिल से, बाइक से, एरोप्लेन से, कैसे जाता है ना, तो वह घर कैसे जाता है। इसमें बताओ कि क्वेश्चन वर्ड कहां है, क्वेश्चन वर्ड यही है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, कैसे,
कैसे है कि नहीं क्वेश्चन मार्क, हाँ, क्योंकि इसी से हमें क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वो अगर कैसे जाता है, तो देखो कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, सारी चीजें पिछला वाला है बट क्वेश्चन वर्ड को पहले रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद देखो डू या डज, सब्जेक्ट का देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वह, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डू या में डज में से कौन सा लगता है, डज लगता है, तो हाउ डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, हाउ डज ही। उसके बाद देखो अगर निगेटिविटी कहीं मिलेगी, नहीं का तात्पर्य कहीं मिलेगा, नहीं का एग्जैक्ट अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लिख दोगे, ये नहीं कि डजंट, हाउ डज नॉट ही लिखोगे, हाउ डज ही नॉट लिखोगे, ठीक है। तो हाउ डज ही नॉट। कुछ ऐसे भी ट्यूटर हैं, कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो आपको स्पीकिंग के तौर पे बताएंगे हाउ डजंट ही नॉट गो देयर, हाउ डजंट ही गो देयर, ऐसा चीजें होती है बट वो रॉन्ग वे होता है, ठीक है। तो हाउ डज ही नॉट, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, इसमें क्या है, गो, उसके बाद घर, घर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ना 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 ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलो आपने इंट्रोगेटिव सेकंड में देख लिया, अब हम बच्चे चलेंगे शुरू से एक बार और एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है। ये अब देख लो रैंकस 9 10, ये रहा टेंस, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टेंस और टाइम होता है, टेंस इज इक्वल टू टाइम होता है, बट टेंस एंड टाइम आप कहीं हो तो वहां पे आप खड़े हो जाना, अपने अड़ जाना कि नहीं ये गलत है तो गलत है, ठीक है, ओके। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड, हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं। तो सिंपल में क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल का फंडा मैंने बताया था, एस इज एडेड विद द वर्ब इन व्हिच लेटर ओ सी एच एस एस एच एक्स वाला जो अगर इस लेटर से अगर इंड होता है तो वहां पे आप यस लगाओगे, बाकी सबके साथ यस लगाओगे। उसके बाद देखो नेगेटिविटी सेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, डू नॉट का यूज होता है प्लूरल फॉर्म के साथ, डजंट का यूज होता है सिंगुलर फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आपने मैंने बताया था नॉट का यूज कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में आपको मैंने सारी चीजें बता दी। वाई वाला जो एग्जैक्ट था, एक्सेप्शन था, उसको भूलना मत, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ऐसे ही बने रहो हमारे चैनल पे, हम ऐसे ही कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, सेल्फ स्टडी करते रहो, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।